कैसे हो? 2 मिनट बेटा। किचन में जाओ। हाँ बेटा। दादी खड़ी थी, बताओ फिर क्या देखना बात है? दोनों तीर की तरह सीधी हो इससे जाए। पहले दीदी कोई का घर तीसरा खराब है जो उसके घर में आग लगा अब रहा ये है। तीसरा कौन है? ये तीसरा कोई और नहीं, मम्मी जी ही है। मम्मा, मम्मा, मम्मा मम्मा तो है ही नहीं। दीदी का फोन है। हेलो। नम हाँ जी। मम्मा मम्मा लगता है वॉशरूम तक गए हैं। हाँ जी दी, क्या हुआ? नमस्ते दी। हाँ दीदी, मैं अभी बात कराती हूँ। मम्मा, क्या हुआ दीदी, आप इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? दीदी लो आगे, मम्मा मम्मा से बात कराती हूँ आपकी। लो मम्मा, दीदी का फोन है। किसका फोन है? दीदी का। हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो? 2 मिनट बेटा, बात करते हैं। बहू, आप किचन में जाओ, मैंने कुछ बात करनी है। ऐसे क्या बात करनी है? हाँ बेटा, तुम्हारी यहाँ भाभी खड़ी थी, अब बताओ क्या बात है? पता नहीं ऐसी क्या बात करनी है दीदी ने। दीदी भी टेंशन में ही लग रही थी। क्या करूं? एक काम करती हूँ, जाके मम्मी की बातें सुनती हूँ। अरे बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैं बताती हूँ तुम्हें सब कुछ। जब बेटा आपकी ननद और सास आपको काम करने के लिए कही, तो आप दामाद जी के कान भर देना। फिर देखना दोनों तीर की तरह सीधी हो जाएंगी, तुम्हें कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा फिर। बस बेटा, जो मैंने तुम्हें ना बातें बताई है ना, उसका ध्यान रखना। चलो ठीक है बेटा, अब कोई दिक्कत हुई ना तो मुझे फोन कर लेना, मैं फोन रखती हूँ। ओके, बाय बाय बाय। अरे ये क्या, मम्मा दीदी को भड़का रही हैं। मम्मा ये ठीक नहीं कर रहे दीदी के साथ। इससे पहले दीदी के घर का माहौल खराब हो, मुझे इनसे बात करनी होगी। अरे मैंने ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। ओहो, क्या बात करनी है? अरे पहले मेरी पूरी बात सुनो, इससे पहले दीदी का घर खराब हो, मेरी बात सुनो पूरी। दीदी का घर? क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, पर घर के जो हालात चल रहे हैं ना, इससे दीदी का घर बहुत जल्दी खराब हो सकता है। है? ऐसा क्या हो गया? यार उसके घर में तो सभी उसको इतना प्यार करते हैं। जीजा जी पता कितना प्यार करते हैं उसे। और उसकी सास उसको तो अपनी आंखों के पलकों में बिठा के रखती है। मुझे पता है उसके घर के सारे प्यार करते हैं, पर कोई तीसरा है जो उसके घर में आग लगा रहा है। तीसरा? अब ये तीसरा कौन है? ये तीसरा कोई और नहीं, मम्मी जी ही है। मम्मी जी? मम्मी ऐसा कर सकती हैं? हाँ मम्मी, आज तो मैंने मम्मी की सारी बातें अपने कानों से सुनी है कि मम्मी दीदी को भड़का रही थी। अच्छा। हाँ, अब मुझे याद आया कि जब भी दीदी का फोन आता था तो मम्मी दूसरे रूम में क्यों चले जाती थी। मैं सोचती थी कि माँ बेटे की आपस में सौ बातें होती हैं, लेकिन मम्मी तो दीदी को भड़काती थी हर बारी। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, दीदी का आप घर बचा लो। दीदी तो ना समझ है, नादान है, उनको कुछ भी समझ नहीं है, कुछ नहीं पता उनको। यार मुझे तो ये सुन के बहुत बुरा लग रहा है। एक औरत ही दूसरी औरत की कैसे दुश्मन हो सकती है? और वो औरत कोई और नहीं, उसी की माँ अपनी ही बेटी का घर खराब करने में लगी हुई है। ऐसा करो, तुम टेंशन मत लो। कल को ना इस बात का भी हल निकालते हैं दोनों। करता हूँ मैं कल माँ से बात। ठीक है, तुमने टेंशन नहीं लेनी। सोनिया, ओ सोनिया, हाँ जी। मम्मी कहाँ पे? मम्मी बात कर रही बात कर रहे हैं। है। बेटा चाय लेके आना थोड़ी सी। हाँ जी मम्मा, ला रही हूँ। ऐसे करो सोनिया, आप चाय दे के आओ, फिर मैं मम्मी से बात करता हूँ। ठीक ठीक है? है।
नमस्ते मम्मी। और कैसे हो? बेटा और कैसे हो? ठीक ठाक बेटा। आप चाय पियो। दे दूं चाय मम्मा को? हाँ जी दे दी। चलो मैं बात मम्मा से बात करता हूँ, ठीक है? ये सुनो, थोड़ा आराम से बात करना मम्मी। कोई नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है? नमस्ते मम्मा। नमस्ते बेटा। और कैसे हो? ठीक है। को आप बताओ। तैयार हो गए? हाँ माँ। काम पे जा रहे हाँ, काम पे जा रहा था बस। हो? मैंने सोचा चलो आज थोड़ी देर माँ के पास बैठता हूँ, काम पे थोड़ा लेट चला जाऊंगा। अच्छा बेटा, जब तुम छोटे होते थे ना तो मेरे से एक पल भी दूर नहीं होते थे। अच्छा माँ। हाँ। पर अब बेटा तेरी भी तो मजबूरी है, काम पे तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। मैं तो अकेली घर पे बोर हो जाती हूँ। हाँ माँ, अब तो टाइम ही नहीं लगता। इतनी भाग दौड़ वाली लाइफ हो गई है ना, बस क्या बताऊँ। आप एक काम किया करो, जो अपने साथ वाली आंटी नहीं है, आप उनके साथ पार्क चले जाया करो, आपका भी मन लग जाया करेगा। अरे रहने दे रहने दे, वो तो इतना बोलती है मेरे तो दिमाग ही खा जाती है। अच्छा। हाँ। पर आज क्या हो गया, मेरा बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा है? कुछ नहीं माँ, बस हाँ। ऐसे ही आपके पास बैठा था, मैंने कहा चलो आज माँ से बात कर लो। हम्म। हम्म। देखो माँ, अभी आपने कहा है कि आप घर में सारा दिन बोर हो जाते हो, हम्म। ठीक है? और आपका मन भी उदास रहता है। हम्म। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि आप अपना मन कहीं और लगाया करो। कहते हैं ना, वेला मन शैतान का घर होता है। माँ, एक बात बताऊं, आप ना दीदी के साथ बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे। मम्मा देखो, आप घर के सबसे बड़े हो। मम्मा आपको तो दीदी को समझाना चाहिए कि घर का काम करे, सभी को शादी के बाद घर का काम करना ही पड़ता है। मैं भी तो घर का काम करती हूँ। अगर मेरे मम्मी पापा ही मुझे कहे कि तुम काम ना किया करो, अपनी सास से करवाया करो, तो माँ, मेरी बहन और अपनी लाडली बेटी का घर बचा लो माँ। हे भगवान, जाने अनजाने में मुझे बहुत बड़ी गलती हो रही थी। मैं तो खुद ही अपनी बेटी का घर उजाड़ रही थी। आपने तो मेरी आंखें खोल दी बेटा, मुझे माफ कर दो। एक औरत घर को केवल खुशहाल ही नहीं बल्कि उसको बर्बाद भी कर सकती है। उसका बर्ताव और सोच उसके परिवार के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं।